हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी यूपी बोर्ड में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 4 गतिमान आवेश और चुंबकत्व। दोस्तों, इस वीडियो के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है? बायो सेवर्ट के नियम का निगमन। तो आज की वीडियो में हम बायो सेवर्ट के नियम को जानेंगे और उसके सूत्र का निगमन करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट बने रहिएगा। आपको यह वीडियो देखने के बाद यह टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो आइए पहले हम लोग चित्र में समझ लेते हैं कि चित्र में हमारा क्या है। तो देखिए, ये हमारा है चित्र। देखिए, हमने एक धारावाही चालक लिया। मान लीजिए कोई तार है, धारावाही चालक हमने लिया। इसमें जब हमने आई धारा प्रवाहित किया जो हमने इसमें आई धारा प्रवाहित किया, तो देखिए इसके आर मीटर की दूरी पर इसकी जो लंबाई है, जो इसकी धारावाही चालक की लंबाई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई डेल्टा एल है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो डेल्टा एल है, अल्पांश लंबाई जो है इसकी क्या है? डेल्टा एल है। और इसमें हमने आई धारा प्रवाहित की। जब हमने इसमें आई धारा प्रवाहित की तो देखिए लंबाई से, ये जो ये लंबाई है वहाँ यहाँ से एक बिंदु से आर दूरी पर एक बिंदु हमारा पी स्थित है। क्या स्थित है? बिंदु एक पी स्थित है कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। और इस बिंदु पर हमें क्या विद्युत सॉरी हाँ चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। क्या? जो हमारा ये पी है, पी बिंदु है, इस पर हमें क्या है? चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी ज्ञात करना है। तो हम आज की वीडियो में इसी को सिद्ध करेंगे। तो ये हमारा चित्र है। देखिए, आप चाहे इस पर ज्ञात कीजिए, इस पी पर चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, या तो इस पर ज्ञात कीजिए, दोनों एक ही सेम ही है। देखिए ये जहाँ से ये आर दूरी पर पी स्थित है, वहाँ पे जब हमने रेखा को मिलाया तो यहाँ पे क्या थीटा कोण बना। क्योंकि हमें कोण का मान पता नहीं है, जब न्यूमेरिकल में कोण का मान हमें पता होगा तो यहाँ पे हम रखेंगे। तो ये हमारा चित्र हो गया। आपने चित्र को समझ लिया, एक बार फिर से समझ लीजिए कि देखिए ये हमारा क्या है? धारावाही चालक है। इसमें हमने आई धारा प्रवाहित की। आई धारा प्रवाहित की, इसकी आर दूरी, ये जो लंबाई, इसकी लंबाई जो है डेल्टा एल है। तो जो लंबाई से कुछ दूरी की आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र डेल्टा बी ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है। कि सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने, जो बायो अलग वैज्ञानिक थे, सेवर्ट जो थे अलग वैज्ञानिक थे, दोनों अलग अलग वैज्ञानिक थे। तो क्या करा सन 1820 में बायो तथा सेवर्ट ने धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। इन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि किसी धारावाही चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु पी पर क्षेत्र का मान डेल्टा बी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो देखिए इसके कारण डेल्टा एल के कारण क्या कह रहा है कि किसी बिंदु पी पर क्या क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी किन बातों पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं किन बातों पर निर्भर करता है। चित्र को साइड में रखते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्या हो जाएगा? देखिए पहला हमारा हो जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो डेल्टा बी होता है, इस जो चालक में धारा प्रवाहित की जाएगी इसके अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय चुंबकीय क्षेत्र हमारा क्या है? डेल्टा बी है। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी और चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित प्रवाहित धारा क्या है? आई है। आई के क्या अनुक्रमानुपाती होगा? जो डेल्टा बी होगा वो आई के अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पे लिखेंगे अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती यहाँ पे लिखेंगे होता है। होता है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या निकल आएगा? क्या कह रहा है कि डेल्टा बी का अनुक्रमानुपाती आई होगा। चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती धारा होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा? डेल्टा बी, ये हमारा क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है।
इसका अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, आई, इसमें प्रवाहित धारा। तो ये हमारा समीकरण एक बन गया। तो देखिए चित्र में क्या कह रहा है कि डेल्टा बी जो है इसके अनुक्रमानुपाती इसमें जो प्रवाहित धारा होगी आई होगा, इसके अनुक्रमानुपाती होगा इसमें प्रवाहित धारा। तो आइए देखते हैं, अभी हमारा समीकरण एक हो गया। हम देखते हैं दूसरा नियम क्या है हमारा, दूसरी किन बातों पर निर्भर होगा। तो देखिए क्या, चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है, चालक में जो इसकी चालक की लंबाई है कितनी है, डेल्टा एल है, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, जो है चालक के लंबाई। तो चालक की लंबाई क्या है, चालक की लंबाई हमारी क्या है, देखिए चालक की लंबाई जो है वो है डेल्टा एल है। चालक की लंबाई डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए ये हमारा हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी किसके अनुक्रमानुपाती होता है, इसमें जो इसकी है चालक की लंबाई, तो चालक की लंबाई है डेल्टा एल, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती डेल्टा एल है, अर्थात चालक की लंबाई। ये हमारा दूसरा नियम हो गया। देखते हैं तीसरा क्या है। तो अगला देखिए क्या है, कि जो देखिए इसमें चुंबकीय क्षेत्र जो डेल्टा बी है, इसकी जो लंबाई है, अल्पांश की लंबाई यल तथा जिस बिंदु पर स्थित है उस बिंदु पी को मिलाने वाली रेखा जो है आर, इस पे बने जो कोण है, एक कोण इसके अनुक्रमानुपाती या कोण भी होता है। या कोण क्या, डेल्टा बी के अनुक्रमानुपाती चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती जो आर द्वारा बनाया गया कोण है, आर द्वारा और यल द्वारा, डेल्टा एल द्वारा और आर द्वारा बनाया गया जो कोण है थीटा को, इसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी और क्या, अल्पांश लंबाई तथा अल्पांश को उस बिंदु किस बिंदु से, पी बिंदु से, उस बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण, मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण की ज्या, कोण की ज्या क्या होता है, साइन के अनुक्रमानुपाती होगा। अनुक्रमानुपाती होता है। देखिए चित्र में, देखिए ये जो हमारा डेल्टा बी है, इसके अनुक्रमानुपाती जो डेल्टा एल अल्पांश लंबाई और ये जो आर मीटर की दूरी पर जो पी बिंदु तक दूरी है, इसके बीच में बना कोण जो हमारा थीटा कोण, ये क्या होगा, डेल्टा बी के चुंबकीय क्षेत्र के अनुक्रमानुपाती होता है। जो डेल्टा बी हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके अनुक्रमानुपाती होगा। तो आइए इसको भी लिखते हैं। हमारा क्या होगा, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा, साइन थीटा, क्योंकि जिया जो होता है साइन होता है। तो यहाँ पे थीटा है तो थीटा हमने लिख दिया साइन थीटा। देखिए यहाँ पे थीटा कोण बना है तो साइन थीटा हमने लिख दिया। अब देखिए अगला क्या है, अगला देखिए हमारा क्या हो जाएगा, चौथा नियम। जो चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, बिंदु पी की अल्पांश दूरी जो है, जो बिंदु देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी है
और क्या बिंदु P की अल्पांश दूरी क्या है, r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसको भी लिखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, डेल्टा बी बिंदु P की अल्पांश दूरी क्या है, r है, अल्पांश दूरी r की क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। देखिए चित्र में समझते हैं क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि ये जो हमारा क्या है, जो हमारा ये चुंबकीय क्षेत्र है डेल्टा बी, ये जो होता है इसके जो बिंदु P से और लंबाई अल्पांश लंबाई से बिंदु P की दूरी के वर्ग के, इसके r के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आइए इसको लिखते हैं। देखिए डेल्टा बी और क्या कह रहा है, आर, तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या, आर का वर्ग कह रहा है, तो कह रहा है इसका व्युत्क्रमानुपाती। तो ये हमारा हो गया क्या, अनुक्रमानुपाती हो गया। तो इसका जो व्युत्क्रमानुपाती करने के लिए हम इसको नीचे कर देंगे, तो बट्टे में एक लगा देंगे, इसका उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया डेल्टा बी, चुंबकीय क्षेत्र हमारा डेल्टा बी है, इसका अनुक्रमानुपाती क्या हो गया, आर दूरी जो है 1/r², दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती हो गया। सर यहाँ पे लिखेंगे दूरी के वर्ग, दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, तो हमने कितने समीकरण बनाया, देखिए हमारा पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हमारा हो गया, तीसरा समीकरण हमारा हो गया ये, और चौथा समीकरण हमारा देखिए क्या हो गया, चौथा समीकरण हमारा हो गया ये हमारा हो गया चौथा समीकरण। तो अब हम क्या करेंगे, चारों समीकरण को क्या करेंगे, एक साथ मिला देंगे। तो ये 40 समीकरण को हम एक साथ मिलाते हैं। देखिए उसके बाद हमारा क्या सूत्र बनता है। तो ये चारों समीकरण को लिखते हैं पहले, यहाँ पे लिखेंगे चारों समीकरण को क्या मिलाने पर, देखिए पहले हम समीकरण को चारों लिख लेते हैं, उसके बाद मिलाते हैं। तो देखिए पहला समीकरण हमारा क्या है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती आई, ये हमारा है समीकरण पहला। और दूसरा क्या है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या, डेल्टा एल, ये हमारा समीकरण दूसरा है। और तीसरा समीकरण क्या है, डेल्टा बी अनुक्रमानुपाती क्या है, साइन थीटा, ये हमारा है समीकरण 3। और चौथा समीकरण देखिए क्या है, डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा, तो इसका उल्टा हो गया अनुक्रमानुपाती का उल्टा, तो हो गया r², इसका वर्ग होता है। तो चौथा समीकरण हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा। जो एक इस तरफ तो हमारा सिर्फ डेल्टा बी है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे डेल्टा बी, अर्थात ये हमारा है चुंबकीय क्षेत्र। और देखिए उसके बाद क्या हमारा है, आई है तो हमने आई को लिखा, फिर क्या हमारा है डेल्टा यल है तो हमने डेल्टा यल लिखा, फिर हमारा क्या है साइन थीटा है तो यहाँ पे हमने लिखा साइन थीटा, और फिर 1/r² है तो एक का गुणा ऊपर हो जाएगा तो इतना ही रहेगा, और r² जो है वो नीचे आ जाएगा। ये हमारा हो गया, और यहाँ पे लगेगा अनुक्रमानुपाती। तो देखिए जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा। तो देखिए अनुक्रमानुपाती बराबर क्या होता है, यहाँ पे देखिए जो अनुक्रमानुपाती होता है उसका बराबर होता है μ0/4 पाई, ये होता है। तो इसकी जगह पर हम ये रख देंगे, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा बी बराबर क्या, μ0
बटे में 4 पाई और क्या इंटू इंटू में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा धारा डेल्टा अल्पांश लंबाई और साइन थीटा जो कोण बनेगा वहाँ पे, और बटे में क्या आर स्क्वायर उसकी दूरी, पीक बिंदु की दूरी कहाँ से, यल लंबाई से। तो यही हमारा हो जाएगा बायो सेफ्ट के नियम का सूत्र का निगमन, ही हमारा होता है सूत्र, ये होता है हमारा सूत्र। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।